अस्सलाम वालेकुम। स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फारूक यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ फेडरल बोर्ड बायोलॉजी ग्रेड 9 की जो है वो डिस्कस करूँगी डिफरेंट टॉपिक्स। न्यू बुक है तो आपको इसके बारे में जो भी पूछना हो तो आप इस पेज पे यूट्यूब चैनल पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, डिस्कस करेंगे डेफिनेशन इसकी, कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी डेफिनेशन है, और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। हमारा पहला टॉपिक है जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है, वो कैसे डिफ़ाइन होती है और इसके मतलब क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी कितने वर्ड से बना हुआ है? 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब है बायो मीनिंग लाइफ। बायो का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी, एंड लॉजिस मीन थॉट्स, रीजनिंग एंड स्टडी। और लॉजिस का मतलब है थॉट, सोचना, रीजनिंग कोई रीज़न इसकी, और इसके बारे में डिस्कस करना, स्टडी करना, पढ़ना। बायोलॉजी क्या स्टडी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करती हैं, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे बायोलॉजी में, और उनका इर्द गिर्द सराउंडिंग से जो रिलेशन है उसके बारे में हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। जी, अब हम कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बायोलॉजी जो है वो कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिस्कस की जा सकती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, कि पानी के जो है वो पानी क्या है? ज़िंदगी है। इसमें कुरान में क्या कहा गया है? वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। हर चीज़ जो है हमने पानी से बनाई है। जैसे कि लिविंग थिंग्स जो कंसिस्ट करता है 60 to 90% वाटर जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है, कंसिस्ट करता है। तो इस लिहाज से जो है वो पानी जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए, ज़िंदा चीज़ों के लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है, और वो इसी से बनाए गए हैं। क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान की तख्लीक कैसे हुई? इंसान की तख्लीक कैसे हुई? मट्टी से तख्लीक हुई। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, वी मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक दी पोटर। जो इंसान है वो एक मट्टी से बनाया गया है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है वो पानी दिया, पानी में फिर मट्टी को मिक्स किया, जिससे इंसान की तख्लीक हुई। डेवलपमेंट नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट के डेवलप कैसे हुआ, बना कैसे। ये कैसे बनाया गया? क्लॉट ऑफ ब्लड से, एक जमे हुए खून से बनाया गया। उसमें एक ज़िंदा रहने के लिए, सांस के लिए दिल बनाया गया, और उसी तरह उसको हड्डियों से और जमे हुए खून से इंसान की तख्लीक की गई। तो ये कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो है वो डिफरेंट तरीके से बताया गया कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई। इसी तरह जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में काम किया, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया, बताया कि जो बायोलॉजी है वो किस तरह डिफरेंट फील्ड्स में काम आती है। जैसे हमें बताया, मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। मुख्तलिफ़ किस्म के मुसलमान साइंसदानों ने बायोलॉजी में बहुत सारे जो है वो कंट्रीब्यूट किया। द नॉलेज ऑफ जाबिर बिन हयान, जैसे कि जाबिर बिन हयान है, उन्होंने बायोलॉजी में मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कस किया। अब्दुल मालिक अस्माई, अबू अली सीना हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसी तरह जो डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है वो प्लांट्स और एनिमल की जो नॉलेज है उनके बारे में बताया थ्रू बायोलॉजी। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के। बायोलॉजी की फील्ड्स क्या हैं? आगे इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसकी क्या फील्ड्स हैं, और वो आगे उसकी सब डिवीज़न भी होती है आगे उसकी ब्रांचेस की। जैसे हमारे पास 3 मेन जो ब्रांचेस हैं, डिवीज़न है बायोलॉजी की, वो किस 3 मेन में होती है? बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। दीज आर 3 मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिसको आगे सब डिवाइड किया गया है डिफरेंट इसकी ब्रांचेस में बायोलॉजी की।
सबसे पहले हम बॉटनी देखते हैं। बॉटनी जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, सेल और सारा कुछ हम बॉटनी जो उसमें हम डिस्कस करते हैं। ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम अबाउट एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड थर्ड इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी लिविंग थिंग्स। स्मॉल जो छोटी छोटी जानदार चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। दीज आर द मेन ब्रांचेस, मेन 3 डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। और आगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में, जो अब हम डिस्कस करेंगे। जी, सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है जो है वो स्टडी करते हैं हम, इसमें हम सब फील्ड में डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। दीज आर दी सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इसको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है वो किसके बारे में बताया गया। जी, हम पहले इसकी जो है वो फील्ड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फील्ड इज़ मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स का, जानवरों का, पौधों का, और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते उनको हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी में। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच का मॉर्फोलॉजी। एग्जाम्पल दी हुई है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड। जब हम किसी प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम उसमें मॉर्फोलॉजी में क्या डिस्कस करेंगे? उसकी रूट्स, उसकी जड़ें, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर वगैरह जो हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? हमारे मॉर्फोलॉजी में। जो इंटरनल है, जो हम देख नहीं सकते उस नेकेड आइज से, वो हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी में अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन इज़ एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। जब हम डेंटल स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, इंसानों के बारे में, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगी ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की। जब हमारे पास डिस्कशन आएगी ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की, तो हम इसमें कौन से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं? डेंटल स्ट्रक्चर अबाउट ह्यूमन। जी, एनाटॉमी सेकंड ब्रांच में हम पढ़ते हैं डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरून का जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म का, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं, जिसको एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी आल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जैसे कि मसल्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी वगैरह जो है ये हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जो वेरियस इसके अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, लिविंग थिंग्स के, उसको हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। इसमें क्या एग्जांपल दी गई है? डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। इसके हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में फंक्शंस के बारे में, जो वो फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि डाइजेशन के टाइम पे, रेस्पिरेशन के, इनके जो है वो हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ वन, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये जो होती है, हम माइक्रोस्कोपिक मतलब गहराई में इसकी स्टडी करते हैं, किसकी? टिश्यूज़ की, ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हिस्टोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्जांपल, एपिथेलियल टिश्यू डैट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर कवरिंग द इंटायर बॉडी सरफेस। इसमें हम पढ़ेंगे
कि जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है जो फॉर्म करता है, कॉन्टिन्यूस लेयर बनाता है ताकि बॉडी जो है वो उसकी सरफेस को कवर कर सके। और जो टिश्यूज़ की स्टडीज़ होती हैं अंडर द माइक्रोस्कोपिक, तो वो हम किस में डिस्कस करते हैं? हिस्टोलॉजी में। साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के जो फंक्शन होते हैं, क्या परफॉर्म करता है, और उसके जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, वो हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी, इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट जीन्स एंड हेरिडिटी। ऑर्गेनिज्म को जो जीन्स हैं उनकी जो हेरिडिटी है उसके बारे में हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे कि प्लांट हैव रेड फ्लावर, जो प्लांट है वो रेड फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो आगे भी जो उसके फ्लावर जो वो प्रोड्यूस करेगा वो भी रेड होंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जीन्स जो है वो सेम फ्लावर जो प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। एंड अदर एग्जाम्पल इज़ द वाइट कैट प्रोड्यूस वाइट किटन्स, और वाइट कैट अगर किटन प्रोड्यूस करिए तो वो वाइट होंगे। तो ये सारी जो डिस्कशन है वो हम जेनेटिक्स की बायो की जेनेटिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं अबाउट द जीन्स एंड हेरिडिटी। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मोलिकुलर लेवल। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो मोलिक्यूल्स हैं उसके लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं इन मोलिकुलर बायोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियो में हम क्या पढ़ते हैं? डिस्कस करते हैं जो डेवलप करता है, वो बनाता है, जो एक एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे जो वो एम्ब्रियोलॉजी में। पैलेंटियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम अर्थ पे ज़मीन पे जो भी लाइफ थी जो गुज़र चुकी है, जैसे कि फॉसिल्स होंगे, पुराने जो फॉसिल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पैलेंटोलॉजी में। टेक्सोनॉमी द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जो ब्रांच को, किसी भी चीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसको नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे? टेक्सोनॉमी में। जैसे एग्जांपल दे दी, हम ह्यूमंस को किस ब्रांच में लेके आते हैं, किस में हम डिवाइड करते हैं, किस में हम क्लासिफाई करते हैं? इन मैमल्स में। तो जो हमारा साइंटिफिक नेम होगा, जिसको भी हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देंगे, उस ब्रांच को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पोन्ड्स, कि हम पोन्ड्स के बारे में डिस्कस करें कि उसका पोन्ड्स का और जो ऑर्गेनिज्म है, जो उसमें लिविंग जो चीज़ें रह रही हैं, उसका क्या रिलेशन है लेक्स का, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, और इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो आती हैं इकोलॉजी में। मरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग इन सीज, जो ऑर्गेनिज्म जो समुद्रों में रहती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं मरीन बायोलॉजी। एग्जाम्पल क्या? स्टडी ऑफ फिश, व्हेल, डॉल्फिन्स, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है जो सी में जो रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं मरीन बायोलॉजी में। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्टडी विच डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़, जिसमें हम डिज़ीज़, किसी भी बीमारी को, डिज़ीज़ को जो है वो हम डायग्नोस करते हैं, ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? पैथोलॉजी। वो स्टडी जो होती है उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल इंक्लूड इन्फेक्शियस। इसमें हम पढ़ते हैं कि हम बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो डिजीज़ हैं, जो फॉरेन जो सब्सटेंसेस हैं, और सेल्स को हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, छोटे छोटे जो हमारे
जो प्रेजेंट होते हैं इर्द गिर्द इन्फेक्शन, उससे हम जो बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है उसमें हमें कि पर्सन जो है, एक इंसान जो है वो कैसे बच सकता है किसी भी डिज़ीज़ से थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है उसके ज़रिए इंसान जो है डिफरेंट डिजीज़ से बच सकता है। और इन्होंने वैक्सीन बताई हुई है, एक पोलियो वैक्सीन, कोरोना, डेंगू, ईटीसी, इस तरह की वैक्सीन से हम जो है इंसान डिजीज़ से बच सकते हैं, और हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। फार्माकोलॉजी इज़ लास्ट ब्रांच, सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द ड्रग्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। इसमें जो वो ड्रग्स जो हमारे पास है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि हम अगर ट्रीटमेंट होता है किसी भी चीज़ का, जैसे हमें टेम्परेचर है तो उसकी मेडिसिन क्या है, उसकी ड्रग्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है, इंसुलिन, पेनिसिलिन, ईटीसी, ये सारी जो है वो हमारे पास फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये आज हमने बायोलॉजी को डिस्कस किया, इसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया। अगर आपको कोई इसके बारे में कोई फर्दर नॉलेज है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल पे आप जो है वो बता सकते हैं। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स वो मैं आपको इसके बारे में डिस्कस और करूँगी। थैंक यू।